Hello everyone, welcome back to Insight into Economics. Today we will learn about the concept of game theory, and if you haven't subscribed yet then do go and subscribe the channel. और अगर आपको इकोनॉमिक कंसेप्ट से और कोई वीडियोस देखनी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट और चैनल चेक कर सकते हैं. Okay, so before going on to the game theory, let us first take an example, a situation where there are two prisoners A and B. दो प्रिजनर्स हैं, इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है फॉर डूइंग सम क्राइम. इन्होंने क्राइम किया तो इनसे पूछा गया कि क्या आपने क्राइम किया है या नहीं किया है. इन दोनों को अलग अलग रूम्स में बिठाया गया. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रूम फॉर ए एंड दिस इज़ द रूम फॉर बी. सो ए से पुलिसमैन ने पूछा कि क्या आपने क्राइम किया है. सो ए के पास कितने ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस हैं. या तो वो अपना क्राइम कन्फेस कर लेगा कि हाँ मैंने क्राइम किया है, या फिर वो अपना क्राइम कन्फेस नहीं करेगा कि नहीं मैंने क्राइम नहीं किया है. सिमिलरली बी के पास भी दो ऑप्शंस है कि या तो वो अपना क्राइम कन्फेस कर लेगा कि हाँ मैंने क्राइम किया है, या फिर वो कहेगा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ. सो दीज आर दी टू ऑप्शंस फॉर ए एंड फॉर बी. तो हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में रेडी करते हैं. ये ए के ऑप्शंस है या एक्शंस बोल लो, और ये प्लेयर बी के ऑप्शंस और एक्शंस हैं. सो अब क्या होगा कि जब इनसे पूछा गया और अगर पुलिस ने ये डिसाइड किया कि अगर ए कन्फेस करता है और दूसरे रूम में बी भी कन्फेस कर लेता है तो हम दोनों को 7 ईयर्स की जेल देंगे. मीन 7 ईयर्स की उन्हें सज़ा मिलेगी. 7 ईयर्स एंड 7 ईयर्स. फिर उसके बाद बोला कि अगर कोई भी एक कन्फेस करता है, सपोज ए ने कन्फेस कर लिया कि मैंने क्राइम किया, बट बी क्या करता है, झूठ बोल देता है कि मैंने क्राइम नहीं किया, तो जिसने झूठ बोला उसको ज़्यादा ईयर्स की जेल होगी और जिसने कन्फेस कर लिया उसे हम छोड़ देंगे. तो जिसने कन्फेस कर लिया, ए जब कन्फेस करता है तो उसे मिलती है 0 ईयर्स की सज़ा, और बी कन्फेस नहीं करता तो उसे मिलती है 10 ईयर्स. सिमिलरली जब बी कन्फेस करेगा तो बी को मिल जाएगी 0, और जब ए कन्फेस नहीं करा तो उसे मिल जाएगी 10 ईयर्स की जेल. और अगर दोनों ही कन्फेस नहीं करते कि हमने कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब पुलिस के पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि दोनों ने कुछ किया है या नहीं किया है, बट उन्हें लग रहा है पुलिस को कि उन्होंने कुछ किया है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अगर वो दोनों कन्फेस नहीं करते तो दोनों को 2 ईयर्स की जेल दे देते हैं कि चलो ना ही 7, ना ही कम ना ही ज़्यादा, 2 ईयर्स की जेल. ठीक है. सो ये एक सिंपल सी गेम थी. इसको हम बोलते हैं प्रिजनर्स डिलेमा. कि प्रिजनर्स की ये डिलेमा है, ये एक ऑप्शंस और कन्फ्यूजन है कि वो क्या करें और क्या ना करें. सो अब इसके थ्रू हम गेम थ्योरी समझेंगे. गेम थ्योरी में जो कंसेप्ट्स होते हैं, सबसे पहले तो गेम थ्योरी क्या होती है. सो द गेम थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स अप्लाई स्ट्रैटेजी to achieve an outcome which is through their benefit. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक गेम थी जिसमें प्रिजनर ए और प्रिजनर्स बी, इनके पास क्या है, इन्होंने एक गेम खेली और इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ थी वो अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें बेस्ट, उनका बेनिफिट के लिए बेस्ट आउटकम वो चूज़ कर सके. ओके, सो दिस इज़ दी गेम थ्योरी. और जो गेम थ्योरी में फिर कुछ टर्म्स आती हैं. पहली होती है पे ऑफ मैट्रिक्स. पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक whose elements represent all the amounts won or lost by रो प्लेयर. मीन्स एक ये मैट्रिक्स होती है जो शो करती है सारी अमाउंट्स जो या तो कोई प्लेयर जीतेगा या फिर कोई प्लेयर हारेगा. फॉर एग्जांपल जब हम इसमें देखते हैं तो ये जो मैट्रिक्स हमारी बनी है, ये जो पूरा बॉक्स और टेबल है, इसे हम बोलेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें कि प्लेयर्स की स्ट्रैटेजीज़ और अमाउंट्स लिखी होती हैं कि उन्हें क्या मिलेगा या वो क्या गवा देंगे. नेक्स्ट इज़ दी पे ऑफ. पे ऑफ क्या होती है, पे ऑफ एंड इज एन अमाउंट इन पे ऑफ मैट्रिक्स विच इंडिकेट्स द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द प्लेयर. पे ऑफ क्या होती है, वो अमाउंट होती है जो पे ऑफ मैट्रिक्स में शो हो रही होती हैं, जो प्लेयर को मिलेंगी या फिर प्लेयर लूज़ करेगा. फॉर एग्जांपल इसमें क्या था कि अगर वो दोनों कन्फेस करते हैं तो दोनों को 7 ईयर्स की जेल होगी. सो दिस इज़ देयर पे ऑफ, कि जो उनकी स्ट्रैटेजी है कन्फेस की, उसकी उनको क्या मिलेगा, 7 ईयर्स की जेल मिलेगी. सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ईयर्स. सो दीज आर दी पे ऑफ्स.
नेक्स्ट इज दी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है, जो प्लेयर एक मूव चूज़ करता है। फॉर एग्जांपल इसमें दो स्ट्रैटेजीज थी प्लेयर्स की, फर्स्ट इज कन्फेस एंड सेकंड इज डोंट कन्फेस। ऐसे ही बी की भी दो स्ट्रैटेजीज थी, कन्फेस एंड डोंट कन्फेस। सो दीज आर दी स्ट्रैटेजीज, these are the payoffs, and this full table or full matrix is the payoff matrix. Now the next is strategies में दो तरह की strategies होती हैं, first is pure strategy and second is mixed strategy. Pure strategy वो strategy होती हैं कि जो कोई ना कोई player choose करेगा और वो पूरी की पूरी चूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि हम जब इसमें देखें तो प्लेयर एक आएगा कि मैं आधा कन्फेस करूँगा और आधा कन्फेस नहीं करूँगा। सो ऐसा नहीं हो सकता, वो या तो कन्फेस करेगा या फिर कन्फेस नहीं करेगा। सो दिस इज़ दी प्योर स्ट्रैटेजी। मिक्स स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि प्लेयर क्या करता है, हाफ कुछ और चूज़ करता है, हाफ कोई और स्ट्रैटेजी या फिर प्रोबेबिलिटी में चूज़ करता है। मिक्स स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छे से हम आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। प्योर स्ट्रैटेजी जो है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा प्रिजनर्स डिलेमा। और प्योर स्ट्रैटेजी में अगर नैश इक्विलिब्रियम नहीं निकलता तो हम मिक्स स्ट्रैटेजी में नैश निकालते हैं। अब नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखते हैं। नैश इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है, एक ऑप्टिमल पॉइंट, एक ऑप्टिमल पे ऑफ होती है दोनों की, जहाँ पे कोई भी एक प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करेगा। जो उसकी इनिशियल स्ट्रैटेजी है उसे चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसको कोई इंसेंटिव नहीं दिखता जब तक कि दूसरा चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नैश इक्विलिब्रियम निकालते कैसे हैं कि अगर ए कन्फेस कर रहा है, इफ़ ए इज़ कन्फेसिंग, तो बी क्या चूज़ करेगा, बी का कॉलम क्या है, ये वाला, और बी के पे ऑफ्स ये हैं जो सेकंड नंबर पे हैं। तो अगर ए कन्फेस कर रहा है तो बी को क्या मिल रहा है सबसे ज़्यादा, या तो वो 7 चूज़ करेगा या वो 10 चूज़ करेगा। तो वो क्या चूज़ करेगा, जहाँ पे उसे कम से कम जेल होगी। तो कम से कम जेल कहाँ पे हो रही है, 7 पे। और अगर ए डोंट कन्फेस, अगर ए कन्फेस नहीं करता तो बी क्या चूज़ करेगा, बी चूज़ करेगा 0, कि उसे कुछ भी जेल ना हो। तो दोनों क्या चूज़ करेंगे, ये भी डोंट कन्फेस करेगा और ये क्या कर देगा, कन्फेस कर देगा। और अगर बी कन्फेस करता है तो ए क्या चूज़ करेगा, ए के लिए ये पे ऑफ्स हैं, तो अगर बी ने कन्फेस किया तो ए चूज़ करेगा कन्फेस, ताकि उसे कम जेल हो। और अगर बी ने डोंट कन्फेस, अगर बी ने कन्फेस नहीं किया तब ए क्या चूज़ करेगा, 0, वो क्या करेगा, कन्फेस कर देगा। क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता तो वो ऐसे करेंगे कि दोनों क्या कर देंगे, कन्फेस कर देंगे अपनी, और यही क्या हो जाएगा, नैश इक्विलिब्रियम। इस केस में क्या हो जाएगा, 7-7, दैट इज दोनों क्या कर रहे हैं, कन्फेस। सो नैश इक्विलिब्रियम ये कैसे होगा, क्योंकि कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी से मूव नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर किसी ने भी, अगर ए कन्फेस कर रहा है पहले और अगर उसने डोंट कन्फेस किया तो बी क्या करेगा, बी विल चूज कन्फेस, तो ए को क्या हो जाएगी, 10 ईयर्स की जेल। तो इसलिए ये नैश इक्विलिब्रियम है कि दोनों ही अपनी स्ट्रैटेजी से मूव नहीं करेंगे, इसलिए दोनों को 7 ईयर्स की जेल हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, and in my next video we will study about the types of games. There are 5 types and we will study about this in my next video. And if you have any doubts related to the game or any example, then do share in the comments or can ask me on the Instagram. And do subscribe, like and share. Thank you.